बाबा विश्वनाथ की नगरी में होना एक सौभाग्य की बात है। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात रखता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में उपस्थित परम आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री विज्ञान भारती। ये जो 3 दिन का कार्यक्रम है, इसकी जो तत्व दृष्टि है, इसकी जो अवधारणा है, इस कार्यक्रम को किस रूप में और आगे किन उद्देश्य के साथ ले जाना है, उसमें विज्ञान भारती और भाई साहब की दृष्टि इसके मूल में है, जिसको हम आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बीच में परम आदरणीय प्रोफेसर रामचंद्र पांडे साहब, पूर्व संकाय प्रमुख, हम लोगों के बीच में, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हम लोगों के बीच में प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी, अभी जिनका वक्तव्य आपने सुना ऐसे, और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हम धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं आपको कि इस संस्थान के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम आप लोगों के बीच में लेके आ पाए। हमारे बीच में प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी, माननीय मंत्री काशी विद्युत परिषद, हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। हम लोगों के बीच में श्री अंकित राय जी, जो क्षेत्र संगठन मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश विज्ञान भारती के हैं, हम लोगों के बीच में हैं उपस्थित। मेरे मित्र श्री रुचिर गुप्ता जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। विज्ञान भारती के पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे मूर्धन्य विद्वान, वरिष्ठ प्राध्यापक, आचार्य, विशेषज्ञ, जैसा कि अभी पांडे साहब बता रहे थे कि इस कक्ष में जो शोधार्थी हैं और विविध विषयों पे हमारे जो शोध करते हैं, सब उपस्थित हैं, गणमान्य लोग उपस्थित हैं। मैं आप सबका आयोजन समिति की ओर से ये जो महाकाल मास्टर ऑफ टाइम 3 दिन की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसकी समस्त आयोजन समिति की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से बताने के पूर्व मैं चाहूँगा कि हमारी इस कार्यक्रम को लेके हमने एक व्रत तैयार किया है, उस व्रत को हम देखें। इसके बाद मैं उन बिंदुओं पे जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपनी बात रखूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि उस कार्यक्रम का व्रत चित्र। बाबा महाकाल और सम्राट विक्रमादित्य की पवित्र नगरी उज्जैन में, जहां सहस्राब्दियों से समय का मापन होता आया है, एक वैश्विक संगम आपका इंतजार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल, द मास्टर ऑफ टाइम। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के विजन, जिसमें भारत को अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीक में अग्रणी देश बनाना है और जिसके माध्यम से समाज की सेवा एवं देश को सशक्त करना है, को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। स्पेस इकोनॉमी के युग में आत्मनिर्भर भारत का सपना, जो विकास के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करता है, इस सम्मेलन की थीम से गहराई से जुड़ा हुआ है। आदिकाल से उज्जैन कालगणना भारत की समय मापन की विज्ञान परंपरा का केंद्र रहा है। प्राचीन खगोलविद जैसे आचार्य वराह मिहिर ने उज्जैन को विश्व का काल गणनाओं का केंद्र एवं खगोलीय गणनाओं का आधार बनाया। यह शाश्वत धरोहर आज भी आधुनिक विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान को प्रेरित करती है। यह सम्मेलन भारतीय ज्ञान परंपरा और नवीनतम तकनीकों की बात करेगा, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम होता है। सम्मेलन के सत्रों में काल चक्र, विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और खगोल शास्त्र व खगोल भौतिकी का भविष्य सम्मिलित होगा। सम्मेलन का आयोजन 3 से 5 अप्रैल तक उज्जैन एवं डोंगला में होगा। इस सम्मेलन में 3 दिन में विभिन्न सत्रों में, जैसे प्रथम सत्र में व्हाट इज टाइम, हाउ वाज इट मेजर्ड, द इंपॉर्टेंस ऑफ उज्जैन एज द मेरिडियन ऑफ द वर्ल्ड। द्वितीय सत्र में काल चक्र, इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन इन टाइम एंड स्पेस। तृतीय सत्र में स्पेस इकोनॉमी फॉर विकसित भारत। चौथे सत्र में स्पेस सेक्टर एज शक्ति वेल, स्पेस बेस्ड स्ट्रेटजीज फॉर द डिफेंस ऑफ भारत। पांचवें सत्र में द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस रिसर्च इन इंडिया एवं छठे सत्र में एडवांसेस इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर चर्चाएं होंगी। कॉन्फ्रेंस में नेशनल कंपटीशन और तकनीकी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी।
इस सम्मेलन का मुख्य आकर्षण वराहमिहिर ऑब्जर्वेटरी का भ्रमण रहेगा। इसके साथ ही स्पेस, कालगणना और भारतीय परंपरा पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन और कल्चरल कार्यक्रम भी रहेंगे। 3 से 5 अप्रैल 2026 तक उज्जैन एवं डोंगला में विद्वान, वैज्ञानिक और साधक विश्व भर से एकत्रित होंगे ताकि खगोल शास्त्र, खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान की शाश्वत परंपराओं का अन्वेषण कर सकें। इस पूरी कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञों के रूप में प्रमुख उपस्थिति इसरो चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन, माननीय श्री सुरेश सोनी, विचारक डॉक्टर शेखर सीमांडे, विज्ञान भारती डॉक्टर वी के सारस्वत, मेंबर नीति आयोग डॉक्टर एन कलासेल्वी, डायरेक्टर जनरल CSIR डॉक्टर समीर वी कामत, चेयरमैन DRDO प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, डायरेक्टर IIA प्रोफेसर सोमक राय चौधरी, VC अशोका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर RN अयंगार, जैन यूनिवर्सिटी। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, नोबेल लॉरेट एवं राष्ट्रीय स्तर के अन्य विशेषज्ञ भी सम्मेलन में सहभागिता करेंगे। ये सम्मेलन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रेरणा से आयोजित किया गया है। 21 जून और 22 दिसंबर दिन के 12 बजे उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी में जाना। एक शंकु यंत्र है, 300 साल पहले बना है और आधुनिक साइंस की दृष्टि से GPS है, फिजिक्स का बना हुआ, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि दुनिया का सेंटर पॉइंट कौन सा है। आपको गर्व होगा वो उज्जैन और डोंगला है, जहां पे 23.26 अंश मिलेगा। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विज्ञान, नवाचार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र स्थापित हो रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्पेस टेक पॉलिसी 2026 भी जारी की गई है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और विज्ञान भारती द्वारा किया जा रहा है। सह आयोजक के रूप में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, IIT इंदौर, वीर भारत न्यास एवं दत्तोपंत ठेंगड़ी न्यास भी इस आयोजन में जुड़े हुए हैं। ये संस्थाएं मिलकर भारत की शाश्वत ज्ञान परंपराओं को अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्य आकर्षणों में प्रमुख वक्तव्य, पैनल चर्चाएं, नवाचार कॉन्क्लेव, स्टार्टअप समिट, विद्यार्थियों के लिए तकनीकी कार्यशालाएं, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और डोंगला स्थित वराहमिहिर खगोलीय वेधशाला का विशेष भ्रमण शामिल है। इस सम्मेलन में शैक्षणिक विद्वान, अंतरिक्ष विज्ञानी, खगोल अध्येता, शोधकर्ता, छात्र, उद्योग जगत की हस्तियां और जनसामान्य सभी को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। मिलकर हम भारत की समृद्ध समय मापन परंपराओं का उत्सव मनाएंगे और अंतरिक्ष विज्ञान में नए आयाम स्थापित करेंगे। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय समागम में 3 से 5 अप्रैल 2026 को हमारे साथ जुड़ें, जब हम महाकाल समय के स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और एक ऐसे भविष्य एवं विकसित भारत के लिए कार्य करेंगे जो ज्ञान, विज्ञान और नवाचार से मार्गदर्शित हो। इस वृत्त चित्र के माध्यम से हमने लगभग सारी चीजें आपको एक विजुअल इम्पैक्ट के साथ में बताने की कोशिश की है। मैं सिर्फ बहुत संक्षिप्त में इतना ही बताना चाहूंगा कि जो इसका मूल उद्देश्य था, आदरणीय पांडे साहब जो जिक्र कर रहे थे कि 1885 में अंग्रेजों ने ग्रीनविच में पूरी दुनिया के समय मापन का केंद्र बनाया, जबकि इसके पूर्व में जो समय मापन का केंद्र था वो उज्जैन था। आदिकाल से उसको रेफरेंस के रूप में पूरी दुनिया मानती आई थी और आज भी हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय आचार व्यवहार में यदि हम कालगणना का कोई केंद्र बिंदु मानते हैं तो उसको उज्जैन ही मानते हैं। जहाँ जैसे कहा कि उन्होंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मेरिडियन लाइन का इंटरसेक्ट बाबा महाकाल, उससे 30 किलोमीटर दूर आदरणीय वाकड़कर साहब ने उसको खोजा कि डोंगला में आज वो केंद्र स्थित है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का एक सत्र हम डोंगला में, वहाँ एक ऑब्जर्वेटरी भी है और एक खगोल विज्ञान की वेधशाला भी है, हम वहाँ पे करना चाहते हैं। तो इसकी पुनर्स्थापना के लिए कि इसको किस तरीके से पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु, जो साइंटिफिक रूप से भी प्रमाणित है कि हम ये कह सकते हैं कि एक साइंटिफिक रूप से उज्जैन को कालगणना का केंद्र बिंदु, इसको आधार मानते हुए एक मिशन मोड में हम इस कार्यशाला का आयोजन मुख्य उद्देश्यों में ये
भारतीय खगोल विज्ञान परंपरा के साथ ही, जैसा कि हम सब अवगत हैं कि आज सुबह से रात तक यदि हम स्पेस के बगैर हम काम नहीं कर सकते, सारी चीजें स्पेस से तय हो रही। स्पेस इकोनॉमी एक नया क्षेत्र खुला है, वो हर किसी क्षेत्र में स्पेस के बगैर हम काम नहीं। तो स्पेस इकोनॉमी विकसित भारत के लिए, हमारे युवाओं के लिए, और हम कैसे काम कर सकते हैं उसके लिए, और साथ में स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च की बात है। भारत अग्रणी देशों में गिना जाता है स्पेस साइंस के क्षेत्र में। हमारे इसरो ने चंद्रयान से लेके, और एक ऐसा गौरवमयी हम लोगों के बीच में और आने वाला भविष्य एक स्पेस साइंस का ही है। तो उसको लेके हम कैसे एक विकसित भारत की बात करें, कैसे हम टेक्नोलॉजी और रिसर्च की बात करें स्पेस साइंस में, और फ्यूचर हमारी जो परंपरा, हमारे जो आचार्यों ने कहा, और उसको नए विज्ञान से जोड़ते हुए हम कैसे नया वे अहेड निकालें, इन सब ऑब्जेक्टिव के साथ हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसमें आपने देखा ही है कि तीनों संस्थाएं विज्ञान भारती के साथ में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ, भारत सरकार और मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तीनों के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रमों में विविध जो स्वरूप है कार्यक्रमों का, उसमें हमने संक्षिप्त रूप में इसमें बताया कि हम सारे कार्यक्रम किस किस तरीके से करेंगे। स्पीकर के रूप में भी एक नोबल लॉरेंस से लेके अंतर्राष्ट्रीय जो इस जगत के लोग हैं विशेषज्ञ, वो आएंगे, भारत के शीर्ष विशेषज्ञ और हमारे मूर्धन्य विद्वान भारतीय खगोल विज्ञान परंपरा के एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के जो अध्येता है, जो विशेषज्ञ हैं, वो सब हमारे माननीय इसरो चेयरमैन ने इसमें कंसेंट दी हुई है आने की। उनकी उपस्थिति एक अलग ही स्वरूप इस कार्यक्रम को लेके जाएगी। आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब, जो माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, विज्ञान भारती का शीर्ष नेतृत्व और सारे लोग इसमें उपस्थित होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में जैसे कि हमने कहा कि कुछ हमने कॉम्पिटिशन्स और तकनीकी कार्यशालाएं भी रखी हैं। हमारे शोधार्थी है, मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि हमारी साइट पे उन कार्यशालाओं में सहभागिता करने के लिए आप आमंत्रित हैं। इसी के साथ में कुछ एसोसिएट इवेंट्स भी हम लोगों ने रखे हैं। 3 दिन के जो सत्र हैं विविध विषयों के, वो हमने एक संक्षिप्त रूप में बताए। हम आपको इसके ब्रोशर की ई कॉपी भी हम आपको देने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप उन सत्रों का और सत्रों की रचना का और सत्रों की विषय वस्तु के संबंधित जो इसमें लिटरेचर है वो हम लोगों ने दिया हुआ है। तो इस कार्यक्रम में हम लोगों ने एक वेबसाइट का निर्माण किया है। उस वेबसाइट के निर्माण में के माध्यम से हम सारे लोगों के लिए, ये वैज्ञानिकों के लिए, ये फैकल्टी मेंबर के लिए, रिसर्चर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर पीजी स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, कॉमन सिटीजन्स के लिए जो खगोल विज्ञान में, इन सब में को हमने आमंत्रित किया है कि इस 3 दिन के पूरे कार्यक्रम में, और हमने निश्चित किया है कि जो इसमें रजिस्टर होंगे, जिनको हम कंफर्मेशन देंगे, उनके आने जाने का, उनके रहने का, और उनको किस तरीके से उन 3 दिन में विशेषज्ञों से एक नई दृष्टि देते हुए वो अपने काम को आगे ले जा सकें, इस तरह के कार्यक्रमों का हमने रचना की है। ये काशी जो नगरी है, ये ज्ञान विज्ञान और संस्कृति की ध्वजवाहक है, और यहीं से हम इसका मूल स्रोत मानते रहे। और जिस भारतीय सनातन परंपरा की, जिस खगोल विज्ञान की जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारा ये आग्रह है और एक आपसे निवेदन भी है कि बड़ी से बड़ी अधिक संख्या में, जैसा कि आज का ये कार्यक्रम हुआ काशी विद्वत परिषद और माननीय हमारे डायरेक्टर साहब के सौजन्य से, कि काशी से बहुत अधिक संख्या में हमारे शोधार्थी, हमारे छात्र, फैकल्टी मेंबर, साइंटिस्ट और जो मूर्धन्य विद्वानों की जो परंपरा है, वो हम लोगों के साथ सहभागिता करें। तो मेरा आग्रह है कि आप खुद भी करें और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को अपने साथियों के बीच भी ये प्रसारित करें, जिससे वो इसमें रजिस्टर करें। रजिस्टर हम कंफर्मेशन भेजेंगे, उसकी सहभागिता करें और इस न केवल खुद लाभ उठाएं, अपितु जिस उद्देश्य और जिस मिशन के साथ में हम लोग इस कार्यक्रम को, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, ये शुरुआत है इस कॉन्फ्रेंस की अगले उस मिशन को प्राप्त करने के लिए। तो उस कार्यक्रम की यात्रा को हम आगे बढ़ा पाए आप सबकी सहभागिता से। आने वाले जो विद्वान हैं वो विविध विषयों पे इस कॉन्फ्रेंस के और अपनी बात रखेंगे। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आयोजन समिति की तरफ से, माननीय
डायरेक्टर साहब का और यहाँ जितने भी आयोजन करता है हमारी पूर्वी विज्ञान भारती है उसके सब पदाधिकारियों का कि ये सब एक भव्य आयोजन, एक विद्वत जनों के बीच में हम अपनी बात रख पा रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। वेडेकर जी भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वो भी अपनी एक बात रखेंगे। तो मैं पुनः एक बार आप सबको इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत आमंत्रित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार।